हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आज का हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 3 पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, आलोचना करेंगे। तो जैसे कि हम लोग कल के क्लास में समझे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जैसे प्रवेश किए, तो प्रवेश करने से पहले से ही जब शंख बजाए तो सभी भक्तगण आनंदित होकर उत्सुकता के साथ बढ़ने लगे। तो आज का जो हमारा श्लोक है, हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, श्लोक इस प्रकार है कि हरे कृष्णा, कि भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिराभिलाषित दर्शन कर सके। तो हम लोग कल के क्लास में बहुत कुछ पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें से एक चीज था कि शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से दूर नहीं होता। तो शुद्ध भक्त भगवान से दूर होता है, दूर नहीं होता, लेकिन भक्तगण भगवान से दूर होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जो भक्त होता है उनको पूरा ज्ञान नहीं होता कि भगवान का रूप, नाम, रूप, गुण और लीला, ये जो चारों रूपों में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, एक शुद्ध भक्त इस चीज का अनुभव कर पाते हैं, जबकि जो भक्त है, अभी जो नवीन प्राथमिक स्तर में आए हैं, उस चीज का अनुभव नहीं कर पाते। जैसे कि हम लोग अभी देखे कुछ देर पहले कि हमारे नंद किशोरी माता जी बताए कि प्रभु जी, पिछले युग में तो द्वापर युग में या त्रेता युग में भगवान रामचंद्र को, भगवान कृष्ण को लोग फेस टू फेस देख पाते थे, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे। तो माता जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? माता जी इसीलिए बोल रहे क्योंकि उनको पता है कि भगवान का रूप ही भगवान है। यद्यपि शास्त्रों का कहना है कि भगवान नाम, रूप, गुण और लीला, ये चारों चीज भगवान है। इस तथ्य को हम लोग को पूर्ण रूपे ना समझना है। जब तक इस तथ्य को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसीलिए बोला जाता है ना कि भगवान का दर्शन आंखों से नहीं, कानों से होता है। और कानों से होता है मतलब क्या? हमारे आचार्य लोग जैसे भगवान कृष्ण को देखे हैं, तो उसी अनुसार वो हम लोगों को सिखाते हैं कि भगवान को इसे देखना है। अभी नहीं पढ़ेंगे, भगवान को देखना है। ठीक है, जल्दी आइए, गीता माता जी वेटिंग कर रहे हैं आपका कृष्ण लीला सुनने के लिए। ये मेरा श्लोक खत्म होगा, फिर आप बोलेंगे। तो हम लोग यही चीज डिस्कशन कर रहे, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ चीज बताए। उनमें से पहला पॉइंट हम लोग जो देखे कि द्वारका में जितने सारे भक्तगण, वो सभी भगवान के नित्य पार्षद थे। भगवान जैसे आए, साथ साथ में भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो लोग भी इस संसार में आए। लेकिन अगर कोई सोचे प्रभु जी मैं भी हूं उसी पार्षद कैटेगरी, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि एक दृष्टिकोण से महाप्रभु जो लीला किए हैं, ऐसा नहीं कि महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए और चले गए। महाप्रभु हरि नाम के माध्यम से इस जगत में है। तो अगर कोई इस हरि नाम को प्रचार प्रसार कर रहा है, तो महाप्रभु के पार्षद है, महाप्रभु के लीला में ही है। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम को भगवान स्वरूप मानकर, हाँ, ये हम लोग भगवान को दर्शन कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह विश्वास ले, तो भगवान को किसी भी समय प्रकट कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया था, जब जलदूत यान के द्वारा जब जा रहे थे, जल जहाज के द्वारा अमेरिका, तो भगवान श्री कृष्ण आए थे ना उसके समक्ष, जब प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक हुआ। ये बुक पढ़ रहे हैं ना माता, प्रभुपाद लीलामृत जो भेजे हैं, तो उसमें ये चीज वर्णन है ना।
तो श्रील प्रभुपाद खुद भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए आए। तो अगर कोई पूछ सकता प्रभु जी भगवान तो द्वापर युग में आए थे, कली युग में कैसे प्रकट हुआ 1965 को समुद्र के अंदर जल जहाज के ऊपर? क्योंकि शुद्ध भक्त किसी भी समय भगवान को प्रकट कर सकते। तो हम लोगों को इस तथ्य को समझना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कृष्ण का दर्शन किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति भगवान को दर्शन कर सकता है किसी भी समय, क्योंकि भगवान कोई देश काल के द्वारा बंधा हुआ नहीं है कि उसको द्वापर युग में ही आना है। हमारे प्रेम के वशीभूत वो अभी भी प्रकट हो सकता है, ठीक है ना। अभी डिपेंड करता है हमारी भक्ति के ऊपर कि हमारा कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, कितना भक्ति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शुद्ध, हे कृष्ण मैं तो चाहता था कि आप हमारे घर में आए लड्डू गोपाल बनकर, आप हमारे भोग को ग्रहण करें, लेकिन क्या करूं आप तो द्वापर युग में आते हैं, त्रेता युग में तो राम बन के आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। द्वापर युग क्या, त्रेता युग क्या, अभी भी प्रकट हो सकता है। तो क्वालिटी होना चाहिए हमारे अंदर, पात्रता, वो पात्रता हमारे अंदर होना चाहिए। और पात्रता को क्रिएट करने के लिए ही ये हमारे भक्ति योग की नियमित प्रयास है। श्रील प्रभुपाद क्या बोले? रेगुलर, नियमित, नित्यम। हमारे आचार्य लोग क्या बोले? नित्यम भागवत सेवया। अभी कोई बोल सकते हैं प्रभु जी आपका क्लास तो 3:30 बजे रहता है, अभी आप क्यों लिंक भेजे, मैं नहीं जुड़ूंगा या नहीं जुड़ूंगी। तो ठीक है, इसका मतलब वो रेगुलरली नहीं है, नित्यम नहीं है। नित्यम मतलब किसी भी क्षण, सर्व अवस्था में, कोई पार्टिकुलर, जैसे भगवान बोले नहीं मैं तो एकमात्र द्वापर युग में आ सकता हूं भाई, आप मुझे कितना ही भक्ति करें मैं आपको अभी दर्शन नहीं दे सकता क्योंकि मैं एकमात्र द्वापर युग में आऊंगा। उसी प्रकार मैं अभी नहीं जुड़ सकता प्रभु जी क्योंकि आपका क्लास 3:30 बजे होता है, अभी 7 बज रहा है। नहीं, देश काल परिस्थिति का विचार किए बिना ही हम लोग को भक्ति में किसी भी टाइम आना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दिया कल, गुरु महाराज का एग्जाम्पल दिया था कि उनका कोई ऐसा प्रभुपाद का डिसाइपल जो स्पेन में अपना शरीर को त्यागे, और गुरु महाराज राधा मदन मोहन टेम्पल घुसने ही वाले थे और फोन आया कि मेरा पिताजी गुजर गए, लास्ट में आपका दर्शन पाना चाह रहे थे। तो गुरु महाराज क्या किया? रोड में से ही गाड़ी घुमाने के लिए बोला और इंदौर एयरपोर्ट में जाके सीधा स्पेन के लिए उड़े, दिल्ली आए, दिल्ली से उड़े। तो जरा सोचिए, तो किसी भी इसे कहते शुद्ध भक्त, जो देश काल परिस्थिति को समझता है उसी अनुसार करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज समझना है। तो भगवान श्री कृष्ण के जितने सारे शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भगवान के दर्शन के लिए सब समय लालायित रहते थे। आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वो उनसे कभी विलग नहीं थे। भगवान जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध से भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। तो हम सबको भी उसी विचार में रहना है। जैसे ऐसा नहीं कि वृंदावन में जो गोपियां जो भक्त है कृष्ण सब समय उनके पास रहते थे, ऐसा नहीं कि द्वारका में जो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में लीला कर, इसका मतलब सब समय भक्त के सामने रहते थे। अभी उन भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे तो गोपियां क्या करती थी? उनके विषय में सोचती थी। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में भाग लिए तो द्वारका के नागरिक क्या कर रहे थे? कृष्ण के बारे में सोचते थे। तो उसी प्रकार अभी हमारे जीवन में कृष्ण दूर है तो हम लोगों को क्या करना है? उसी तरह महाजन जन गत सपन था, जो हमारे आचार्य, जो हमारे पूर्ववर्ती जो भक्तगण जो किए, उसी अनुसार हम लोगों को अपने जीवन को जीना है। क्योंकि अपने मन के आधार पर अगर हम लोग बोले नहीं कृष्ण तो हम लोग को दर्शन नहीं दे रहे, गोपियों को दे रहे थे, अरे गोपियों को भी देखे, लेकिन वो ये सब लीला कृष्ण क्यों करते? हम सबको प्रेरणा देने के लिए। हाँ, जैसे नाटक, ड्रामा, फिल्म क्या होता है, उसके माध्यम से हम लोग को सीखना है।
सिनेमा क्या है? समाज का दर्पण। उसी पर ये सब भगवान की लीला क्या है? भक्ति जीवन के पथिक है, हम लोग कैसे भगवान को प्राप्त करें वो चीज दर्शा रहे। ये सब पॉइंट आउट किया गया है हमारे शास्त्रों में, तो हम लोग को इसको पूरी तरह से समझना है। ठीक है, तो बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति है। शास्त्रों में जो कहा गया है उसको मानना है। श्रील प्रभुपाद किसी का भी बात नहीं माने हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो। जब श्रील प्रभुपाद इसको एस्टैब्लिश नहीं किए थे, उस समय डॉक्टर राधा कृष्णन जो राष्ट्रपति थे उस समय के, तो उन्होंने गीता का टीका लिखा था जिसमें बहुत कुछ भूल भ्रांति लिखे थे। तो श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट उनको गधा बोलते थे, ये गधा, मूर्ख, रास्केल, ये क्या बोलेगा, ये क्या समझेगा गीता। क्योंकि उन्होंने एक चीज बोला था कि हमको व्यक्ति कृष्ण से नहीं बल्कि कृष्ण के भीतर के जो आत्मा है उनकी शरण में जाना है, वो उन्होंने ऐसा लिखा था। तब प्रभुपाद उनको गाली दिया था कि अरे ये मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि कृष्ण का शरीर और कृष्ण के आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और लिखने चला भगवत गीता का टीका। श्रील प्रभुपाद ज्ञान के तलवार पुस्तक में ये सब चीज का व्याख्या किए है ना। वो क्या लिखे थे गीता माता कि हमें व्यक्ति कृष्ण की नहीं बल्कि कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसकी शरण ग्रहण करना है। तब श्रील प्रभुपाद बोले कि इतना मूर्ख है, इतना बड़ा गधा है, इनको ये नहीं पता कि हमारे जैसे शरीर नहीं है कृष्ण का, जो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बल्कि कृष्ण का शरीर पूरा शरीर ही आत्मा है। तो मूर्खों को इतना भी नहीं पता, लिखने चला भगवत गीता का टीका। तो श्रील प्रभुपाद उस समय देखिए, उस समय श्रील प्रभुपाद इसको एस्टैब्लिश नहीं किए थे, और डॉक्टर राधा कृष्णन देश का राष्ट्रपति था, लेकिन उस समय भी उनको गधा बोला था। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद किसी भी चीज में, भगवत संबंधित किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किए थे, और उसी तरह हम लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कोई आके बोले हाँ हमारे परिवार में तो साईं की भक्ति करते हैं, आप लोग इस्कॉन के कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो आपका भक्ति भी समान है, मेरे भक्ति भी समान है। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा तुम्हारा नॉनसेंस भक्ति है, शास्त्रों में कहीं पर प्रमाण नहीं है। तुम कली काल में कली के गुलाम हो। कली जो है ना, कलिदेव, वो कली तुमको पकड़ा है और पकड़ के तुमको माया में घुमा रहे। किसी भी व्यक्ति विशेष को पूजा करो और भगवान की पूजा के समान, लेकिन यद्यपि ये सब गलत है ना। क्या बोलते पद्म पुराण में शिव जी पार्वती देवी को क्या बोले हैं, जो मुझे या किसी भी देवी देवता को अगर कृष्ण के साथ तुलना करते, भगवान विष्णु के साथ तुलना करता है, वो सबसे बड़ा पाखंडी है और वो घोर नरक में जाएगा। पार्वती देवी को ये चीज बोले हैं भगवान शिव। तो ये हमारे महाजन का बात है, ऐसा नहीं कि जगन्नाथ देवदास बोल रहे कि साईं पूजा का या ये पूजा का, वो बाबा का। ये महादेव, परम महादेव वो बोल रहे हैं। हम लोगों को चीज को, सच्चाई को दुनिया वालों के सामने प्रेजेंट करना है, डर के मारे नहीं जीना है। विदुर तो धृतराष्ट्र था राजा और विदुर था मंत्री। तो विदुर को तो डर डर के रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी तो विदुर पांडवों को कितना सपोर्ट किया है ना, कितना सपोर्ट किया, उनको लाक्षागृह से बचाया और भी विभिन्न जगह से। तो अगर वो डरते तब तो ना बाबा मैं राजा का बेईमानी नहीं कर सकता, तुम लोग मरो मरो, मैं राजा का मंत्री हूं, मुझे धृतराष्ट्र को देखना है। अगर ऐसा करते नहीं, वो धर्म का पक्ष लिया। तो हम सबको भी क्या करना है, अधर्म का पक्ष लेना है या धर्म का पक्ष लेना है? धर्म का पक्ष। तो धर्म का पक्ष लेने के लिए श्रील प्रभुपाद जो शास्त्रों का जो रियल थिंग हमारे सामने प्रेजेंट किए, वो चीज हम लोग को समझना है और बोल्डली दुनिया के वालों के सामने वो बोलना है। ये धर्म का पक्ष। तो विषय वस्तु यही है कि द्वारका के वासी जो है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि द्वारका के सारे वासी निद्रा जैसी अवस्था से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। जब
सुबह होता है, सूर्य उदय होने के साथ साथ हमारा नींद भी खुलता है। जो आलसी है उसकी बात नहीं कर रहे, हमारे बात, सूर्य के उदय के साथ साथ ही हम लोग उठ जाते हैं, क्योंकि नहीं तो प्रभु जी फोन करेगा। 9 बजे तक अगर गधा की तरह सोएंगे तो वो लोग फोन करेंगे, अरे अभी तक सो रहे क्या, इसको लिबर्टी लेजियन क्रेजी, स्थान नहीं है इसको में, डायरेक्ट बोलेंगे। तो उससे बाबा, उससे पहले ही गाली सुनने से पहले सुबह पहले रेडी हो जाए, माला में हाथ लेके, प्रभु जी का फोन है, हाँ जप कर रही हूँ या जप कर रहा हूँ। तो हम लोग को सूर्य के साथ साथ उठना पड़ता है। तो जैसे सूर्य देव उदय होता तो हम लोग जाग जाते, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका की नगरी में उदय हुए तो सभी भक्तगण जाग गए। जो उदासा उदासी में सभी जो घेरे हुए थे वो सभी जाग गए और स्फूर्ति से भगवान की ओर आने लगे। तो भगवान का ये जो शब्द है, भगवान का ये शब्द भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम भगवान की द्वंद रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके। भगवान कृष्ण से संबंधित कोई भी चीज कृष्ण है। यहाँ पे शिलो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, जो भगवान का शब्द मतलब शंख, जो भगवान शंख बजाए, तो भगवान जो शंख बजाए वो भी कृष्ण है और कृष्ण भी कृष्ण है। ये है डिफरेंस। और हम ये जो लैपटॉप में जो दिख रहा है, यूट्यूब में जो जगन्नाथ देव है, वो जगन्नाथ मिथ्या हो जाएगा 1 सेकंड के बाद, और मैं रियलिटी में अलग रहूंगा। लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं है। कृष्णा का भगवत गीता भी कृष्ण है, एक एक वाणी भी कृष्ण है। इस संबंध में एक घटना है, हम लोग को पता है कि दक्षिण भारत की एक बात है कि एक ब्राह्मण गरीब था, ब्राह्मणी, तो रोज भगवत गीता का पाठ करते थे। तो वो इतना गरीब था बेचारा, कभी कभी उनको खाना नहीं मिलता। तो भगवत गीता में जो श्लोक है ना, अनन्नास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसांग नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम बहान माम, मतलब जो मेरी भक्ति में पूर्ण रूपे ना संलग्न है, उनका मैं व्यय भरण करता हूँ, उनका खाना पीना रहना बंदोबस्त सब कुछ मैं व्यय भरण करता हूँ। कौन बोलते? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में। तो वो लोग जो गरीब ब्राह्मण थे, तो वो लोग भगवत गीता के 700 श्लोक रोज पढ़ते थे। तो ब्राह्मण एक दिन सोचा, ये जो श्लोक है ना, ये व्यर्थ का है, ये कोई मायने नहीं, इसमें ये कोई सच्चाई नहीं है। योगक्षेमम बहामयम, वो जो LIC है ना, बहामयम, ये चीज ऐसा है, योगक्षेमम बहामयम, मतलब हम LIC लोग बोलते हैं, हम लोग टेक केयर करेंगे आपको, लाइफ इंश्योरेंस सब, ठीक है। LIC योगक्षेमम, वो भगवत गीता का लोगो लगाया है। तो ब्राह्मण क्या किया, अपने लाल कलम निकाले पॉकेट से और वो श्लोक को ऐसे काट दिया, बोले कि ये व्यर्थ का है। अगर ऐसा होता, भगवान अगर हमारी रक्षा करते, तब तो हमें भिखमंगा का जिंदगी नहीं जीना पड़ता, ठीक है। तो एक दिन की बात है, कृष्ण बलराम एक छोटा बालक रूप धारण करके उनके घर में नमक, चावल, दाल, आलू, सब्जी, आटा, चीनी, सब, तेल, सरसों का तेल, डालडा, रिफाइंड तेल, घी, दूध, सब कुछ भर के वो ब्राह्मणी के पास ले आए, माता जी के पास। तो माता जी बोले, एक्चुअली ब्राह्मण गए थे भिक्षा मांगने के लिए, अरे आप लोग कौन है, ये सब किसने ऑर्डर किया? मैंने तो मंगाया नहीं। हाँ हाँ, तो बोले कि नहीं, ये किसी ने आपको भेजे हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। कैसे कर? हाँ, तो हाँ, तो आपके जो पतिदेव है वो तो महान ब्राह्मण है, तो वो तो बहुत सारे लोगों को वेदांत शिक्षा देते हैं, भगवत गीता की शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा थोड़ा देर होगा घर जाने में, तो आप लोग इसे पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, वो ब्राह्मणी को सब कुछ तेल, नमक, चावल, दाल सब कुछ देके वो लोग
जाने लगे, तो उसी समय का घटना है ना। हाँ, तो ब्राह्मणी ने पूछा आप लोग का पीठ में क्या हुआ है। पीठ में जैसे ये शर्ट को उतारे तो देखा कि पूरा एकदम दाग लगा हुआ है, जैसे कोई चाबुक मारता है टीचर। तो बोले कि ये किसने किया। बोले कि आपके पति ने मारा है। बोले कि अरे उनको वेद का शिक्षा देना है, आप लोग को मारने के लिए भेजा है क्या आपका माता पिता ने। आने दो उनको, मेरे पति देव, आज मैं उनको थोड़ा अच्छी तरह दूंगी। तो कृष्ण बलराम, उनको पता नहीं ब्राह्मणी को ये कृष्ण बलराम है, वो सोच रहे कि कोई छोटा बालक है। तो ब्राह्मण वो विदाई लेके वो दोनों छोटा बालक चले गए। तो ब्राह्मण आए शाम को, तो बात ही नहीं करे ब्राह्मण ही। तो बोले कि क्या हुआ यार, ये सब सामान कहां से आया, किसने दिया। बोले कि किसने दिया वो तो बाद में है, आप पहले ये बताओ कि तुमने 2 बच्चों को क्यों मारा। बोले कि मैंने कौन से बालक को मारा। बोले कि आपके 2 शिष्य को पूरा पीठ में एकदम लाल लाल हो गया है, मारपीट के एकदम। ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को हिंसा नहीं करना चाहिए, आप तो इतना मारते हो। उसी ने ये सब डर डर के इतना बड़ा चावल दाल सबको आटा सब्जी आतू सातू मातू सब कुछ दे के रखे। नहीं आया। तो जब ये चीज को समझा, जब ये चीज को जाना, अरे एक्चुअली कौन हो सकता, वो दिमाग में घूम रहा है, दिमाग में घूम रहा है, दिमाग में एक्चुअली हो समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल, मेरे अकाउंट में कोई अगर पैसा भेजा और उनके अकाउंट का नाम ही नहीं है, एक एग्जांपल, तो मैं कैसे समझूंगा किसने भेजा। अरे बाबू कौन हो सकता है, एक चिंता एक थिंकिंग होगा ना। तो वही चीज वो थिंकिंग कर रहा, तो जाके उनको तो पता है कि किसी भी समय टेंशन अगर हो तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो जाके भगवत गीता को खोला, और वो जो जोगक्षेमम वहाम्यम जो है ना, वो जो काटा हुआ था लाल कलम में, वो देखा कि साफ है, वो काटा हुआ नहीं है। तब उनको पता चला कि ये दोनों बालक कोई दूसरा नहीं है, साक्षात कृष्ण बलराम है, जो भगवत गीता में जो बोल दिए है कि जोगक्षेमम वहाम्यम, मतलब जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका पूरा भरण पोषण का दायित्व लेता हूं। इसका मतलब ये परम सत्य है, भगवत गीता की वाणी झूठा नहीं है, भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं, और भगवान ये करके दिखाए। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या प्रमाणित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे परम सत्य है, उसी प्रकार भगवत गीता भी परम सत्य है। इसलिए भगवत गीता और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चैतन्य चरितामृत तो महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, भागवतम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद एवं प्रभुपाद के पुस्तक में कोई अंतर नहीं है। इस तथ्य को हम लोग को समझना है। जब हम लोग शिल प्रभुपाद का पुस्तक को पढ़ते हैं तो कैसा फील होता है, ऐसा फील होता है कि शिल प्रभुपाद हमारे साथ है, हम लोग को समझा रहे हैं, हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, नहीं ये नहीं वो। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभुपाद हमारे समक्ष है, ऐसा हम लोग को फील होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। गुरुदेव की उपस्थिति का अनुभव करने से क्या होता है, हम लोग भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं, देखिए मुझे ये जो श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ना, ये जो बुक्स है ना, ये जिंदा चीज है, ये जीवंत चीज है, ये कोई मुर्दा चीज नहीं है कि प्रभुपाद तो 1977 में चले गए, हम लोग क्या उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, नहीं, इसमें हमारे जीवन की वास्तविकता है, ये हमारा रियल लाइफ है। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं, ये है ना, अगली समस्या को न जानने के कारण हम लोग सदैव भयभीत रहते हैं। जैसे हर महीना पेंशन आता है, अगर अगले बार आएंगे कि नहीं, एक टेंशन बना रहता है ना कि अभी तो सब पैसा खाली कर दिया रे बाबा, आटा चावल दाल लाके, अगले महीने अगर वेतन ना आए तो क्या होगा, एक टेंशन लगा रहता है। तो इसमें सभी भयभीत रहते हैं। तो ये सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, इसलिए प्रभुपाद बोलना चाहिए।
अतएव भय की समस्या सर्वप्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सान्निध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। हम लोग अगर अंतरंगा शक्ति के साथ अगर पूर्णतः 100% कनेक्टेड होते तो हमारा जीवन में कुछ भय नहीं होता, क्योंकि हम लोग को पता है जोगक्षमम वाममयम, कृष्ण सब कुछ का अरेंज कर लेंगे, मुझे किसी भी तरह का कुछ टेंशन नहीं लेना। जैसे एक पुत्र को पता है कि मेरे माता पिता मुझे खिलाएंगे, पता नहीं आज दोपहर को मिलेगा कि नहीं खाना। क्या पुत्र कोई सोचता है, कोई बच्चा सोचता है इसका माता पिता? नहीं, उनको पता है मेरे माता पिता मुझे खिलाएंगे। तो उसी प्रकार एक जो शुद्ध भक्त होता है उनको पता रहता है, जो अंतरंगा शक्ति के माध्यम से जो कनेक्टेड है उनको पता है कि किसी भी स्थिति में हमको भगवान से दूर नहीं होने। जैसे कल हम एग्जांपल दिए थे किसका, धनुर्धर। जब धनुर्धर का समस्त धन सोना गहना लूट के चले गए तो वो लोग क्या नेगेटिव सोचे या पॉजिटिव? अरे कल क्या खाएंगे रे बाबा, यही तो हमारा एक संपत्ति था, ऐसा बोले? नहीं बोले। वो क्या बोला? वो बोले कि बहुत अच्छा हुआ, अब तो निर्भय होकर भगवान का भगवत भजन करेंगे, कृष्ण भजन करेंगे। तो इससे क्या प्रमाणित होता? वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा कनेक्टेड नहीं है, वो पूर्णतया अंतरंगा शक्ति से कनेक्टेड है, मतलब भगवान की शक्ति से। जो अंतरंगा शक्ति से कनेक्टेड होता है वो सब कुछ भगवान कृष्ण के चरणों में छोड़ देता है। प्रभु एज यू लाइक यू विल डू, जैसा आप चाहेंगे आप करेंगे। जैसे हमारी गीता माता जी, जब अपनी बेटी की शादी हुई, यद्यपि 7-8 लाख 13 लाख 14 लाख रुपए खर्चा हुआ, लेकिन फिर भी बोले मेरे पास कुछ नहीं है, हे कृष्णा हे प्रभु आप जैसा चाहे कीजिए, मुझे कुछ नहीं आता। तो ऐसा भाव सभी भक्तों के अंदर में होना चाहिए, इसको कहा जाता है अंतरंगा शक्ति। तो हम लोगों को अंतरंगा शक्ति से कनेक्ट होना है। इस शरीर को त्यागने से पहले ही अंतरंगा शक्ति से कनेक्टेड होने की प्रैक्टिस करना है। और अंतरंगा शक्ति से कनेक्टेड होने का अर्थ होता है पूर्ण रूपेण 100% कृष्ण के चरणों में अपने आप को डेडिकेट करना। दैट इज कॉल्ड अंतरंगा। ऐसा बोलेंगे नहीं प्रभु अभी तो उम्र है ना, अभी थोड़ा खुद काम करेंगे, खुद खाएंगे, खुद खटेंगे, जब बूढ़ा होंगे तब देखेंगे पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति डेडिकेट होंगे कि नहीं। अभी तो मेरे पास शक्ति है ना शरीर में, नहीं, ऐसा होगा तो कभी नहीं होगा। मेरे गुरु महाराज भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं अगर शरणागति अभी नहीं हो रहा तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कल कभी आता नहीं। ठीक है, इसीलिए हम सबको केयरफुल होना, आज ही डेडिकेट करना अपने आप को कि हे कृष्ण आप मुझे रात को खिलाएंगे या नहीं, कल सुबह को मुझे जिंदा रखेंगे या नहीं, आपके हाथ में, मैं आपकी शरण में हूँ, बस आप मुझे जैसा चाहिए। तो ये भाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे। ओवरनाइटली तो नहीं होता, क्योंकि अभी प्रवचन सुन रहे इसीलिए हमको प्रेरणा मिला, हाँ मुझे करना है, प्रभु जी बोले मुझे करना है। लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक दिन वो नेचुरल बन जाएगा। नेचुरल साइकिल चलाते हम लोग पहले छोटे बच्चे के टाइम तो उसमें हम लोग गिर जाते थे, लेकिन जब एक बार सीख गए तो नेचुरल चलता है, कोई प्रयास नहीं, डर नहीं, पता नहीं गिरेंगे कि नहीं, कुछ डर नहीं रहता है ना। जिस दिन माता जी हमारी गीता माता जब गाड़ी चलाने गए 4 चक्का या 2 चक्का जो भी हो, तो पहले डर लगा, पता नहीं बाबा किसी को ठोकर मार देंगे या पुलिस थाना ले जाएंगे, गाड़ी चलाना लाइसेंस दिखाओ, ऐसे कुछ। अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी नेचुरल हो गया है। तो हमारा भक्तिमय जीवन भी वैसे नेचुरल बन जाएगा जब हम लोग ये प्रैक्टिस में रहेंगे। ये प्रैक्टिस में जब रहेंगे तो नेचुरल बन जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी माता जी अभी नए रोज भोग लगा रहे भगवान को, अभी डर लग रहा है उनको, पता नहीं भगवान रूठ तो नहीं जाएंगे, मैं अच्छी तरह सेवा कर पा रही हूँ कि नहीं, लाइक दैट उसको अभी डर बना रहा है। पता नहीं किसी दिन सपनों में आके बलराम बोले तुमको भोग लगाना भी नहीं आता, मेरे भैया कृष्ण को कैसे खिलाते हैं। तो ऐसे करके हो सकता माता जी के अंदर डर है, लेकिन एक दिन ये जो लगाते रोज लगाते एक दिन नेचुरल आ जाए, एकदम हमारे स्वभाव बस ये कृष्ण के साथ। यही तो हमारा रियल लाइफ है, यही तो हमारा जीवन है। कृष्ण भक्ति में जीवन तो इसी को कहा जाता है ना। वास्तविक जीवन हमारा भक्ति से शुरू होता है। विदाउट कृष्ण भक्ति का जो जीवन है ना वो जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन होता है सब कुछ कृष्ण केंद्रित करना है, एवरीथिंग टू डेडिकेट टू कृष्णा।
हम कुछ जो कुछ खा रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जत करोसी जत सनासी जज्जुओसी ददासी जत, सब कुछ कृष्ण में डेडिकेट करना, इसी को बोलते हैं लाइफ, कृष्ण भावना में जीवन। तो यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद जो अंत में जो बताए थे कि हम लोग इस संसार में भयभीत क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा अभी जो रिलेशन है किसके साथ है, भगवान की भ्रामक शक्ति अर्थात बहिरंगा शक्ति से। तो फिर भी जैसे ही भगवान की धवनी होती है जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। हाँ, हम लोग देखिए ना अपने लाइफ में, सांप आया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, सांप चला गया, है ना। तो भय था, भय आया था, लेकिन कृष्ण नाम से तत्काल दूर हो गया। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं जो चीज हमारे लाइफ में हो रहा है, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख दिए हैं। इसका मतलब प्रभुपाद का तात्पर्य हमारे लाइफ, रियल लाइफ है, हमारा वास्तविक जीवन है, इससे हम लोग को पता चल रहा है। इसीलिए हम लोग को बाकी सब चीज ज्यादा छोड़ के एकमात्र ज्यादातर ध्यान देना चाहिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में। भागवतम में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लास देना तब मेरा खत्म होने के बाद। तो भगवान के पवित्र नाम में, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को क्या नाम दिए हैं, 16 नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 16 नाम 32 अक्षर है, इसके माध्यम से हम लोग इस संसार की भयावह स्थिति से उबर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कृष्ण लीला में भी जितने सारे भक्त थे, जितने सारे भक्त थे जो आते थे, कुछ डर पुतना आता था, प्रलंबासुर आते थे, धेनुकासुर आते थे, भक्तगण क्या करते थे, हे कृष्ण रक्षा कीजिए प्रभु, और कृष्ण रक्षा करते थे। तो उसी प्रकार इस संसार में हम लोग को दुख मिलता है, विभिन्न प्रकार का समस्याएं, तो भक्तगण क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जितना मात्रा में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, उतना ही हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगा। तो इस तथ्य से इस प्रकार हम लोग आज का जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 3 हम लोग डिस्कस किए। इस संबंध में जो कुछ पॉइंट था सब कुछ हम लोग कवर किए। इस संबंध में अगर किसी का कुछ प्रश्न हो या कुछ और ब्रीफली डिस्कशन के लिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस विषय में थोड़ा सा जो हमारे पास 7 मिनट जो बचा हुआ है इसमें कवर करेंगे, समझेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णानंद किशोरी माता। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, नहीं है कुछ। ठीक है, कितना वाला जप हुआ आज आपका? 15 हो गया है। और एक माला बाकी है, अभी कर रहे हैं? अभी तो देखें आपका ये जूम खोले तो कि अभी चल रहा है, तो अभी यहाँ बैठे हैं बाहर में तो 3 माला कर लिए, एक बचा हुआ है, सब अच्छा। छोड़ दिए हैं। ठीक है, जप करते करते नींद तो नहीं आता ना? नहीं। सुंदर, तब तो आपका फर्स्ट क्लास जप है। मेरा भी नींद नहीं आता जब के टाइम। गीता माता को क्या आता है, जब करते करते सो जाते हैं? कभी कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी नींद आती है तो खड़े हो जाते हैं, खड़ा होके चल के करते हैं। हाँ, यही तो बुद्धिमान का काम है कि जब नींद आएगा तो खड़े खड़े चलना है। इसमें एग्जाम्पल दिया था ना मेरे एनडीपी का बंधु, हरे कृष्ण ऐसे करके, याद है ना? एक बार बोले थे। उनका नाम है अनिमेश आचार्य निमाई। तो हम लोग को इस प्रकार प्रैक्टिकल लाइफ में चलना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो कृष्ण भक्ति में
प्रभु जी। हाँ वही सीखा। बहुत सीखे। तो हम लोगों को भगवत धाम जाना है, तो भगवत धाम जाने के लिए जो जो प्रयास यही से करना है। अभी हमारे प्रभु जी रसोई कर रहे क्या माता? नहीं, वो मार्केट हम जाने वाले थे मार्केट, उस समय आपका देखी मैं आए हैं, तो फिर तुरंत मैं उनको बोल दिया आप जाइए मैं नहीं आऊंगी, तो अच्छा। चले गए। शनिवार मार्केट है ना, हम्म। सब्जी लेने, अच्छा। इसलिए। तो आज तो भगवान फिर को जब क्या आए क्या साढ़े, भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या भोग लगाया आज? आज मैं पूरी हम्म। और सूजी का हलवा और अच्छा। आलू का भुर्जी छोटा छोटा काट वाह, बहुत सुंदर। के। दूध दूध वाला नहीं था, नहीं तो दूध भी रखती थी रोज, आज दूध नहीं दी हूँ। हम्म। अभी आएगा अच्छा। तो फिर अभी रखूंगी। तो भगवान अभी पूरी तरह से निरामिष भोग लगा रहे हैं ना? प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको? नहीं, उनको बता दी मैंने। अच्छा। हाँ, क्या यहाँ बोले? पे मैं भोग भोग चढ़ाती हूँ भगवान को, तो हम्म। लहसुन और प्याज तो मैं बिल्कुल छूंगी भी नहीं, हम्म। बोल दी उनको। ऐसा देख रहे। उसके बाद क्या बोले? ऐसा सीरियल है। हाँ, तो ही करना है आपको। क्या है ना, सब चीज घी की मात्रा, तेल की मात्रा, जीरा की मात्रा बहुत सुंदर स्वादिष्ट बनाना है, ताकि उनका लहसुन प्याज का आभास ही न लगे कि अरे लहसुन प्याज से भी तो अच्छा है निरामिष, भगवान का प्रसाद तो और अच्छा लग रहा है, ऐसा फील होना चाहिए। बोल तो नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट बन रहा है, प्रसाद है इसलिए स्वादिष्ट बन रहा है भगवान की कृपा से। हाँ, तो ही चीज उनको करना है कि उनको इतना सुंदर सुंदर भगवान का प्रसाद खिलाना है ना। जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे ना, श्रील प्रभुपाद बोले थे, क्या बोले थे कि भक्ति में हर कोई अगर पहले उनको प्रसादम खिलाओ, प्रसादम खिलाने के बाद उनको हरि नाम जपाओ, और उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तब उनको भक्ति में ले आओ, अर्थात भागवतम क्लास में ले आओ, या भागवतम पढ़ने के लिए बोलो। अन्यथा पहला काम क्या है? प्रसादम खिलाना। ठीक है, तो यही चीज आपको करना है। कल चने की सब्जी बनाई थी, इतना बढ़िया मस्त टेस्ट था। सिर्फ टमाटर, आलू, अदरक, हरी मिर्च। अच्छा। बहुत टेस्टी था, पता ही नहीं लगा उनको, तो बहुत अच्छे से खाए। अभी आनंदित हो गए ना। हमारे नंद किशोरी माता जी क्या खिला रहे अपने लड्डू गोपाल को रोज रोज? माता जी लड्डू गोपाल को प्रभु जी खिला रहे हैं, कभी मक्की का रोटी खिला देते हैं, मक्की का रोटी दूध में सान के खिला देते हैं, कभी खिचड़ी खिला देते हैं, खिचड़ी चोखा और रोटी दूध चावल दाल सब्जी, कभी हलवा खिला देते हैं, प्रसादम में हलवा बना देते हैं, कभी सेवई बना देते हैं। अच्छा, तो ही आपकी लक्ष्मी माता बोल रहे हैं कि माता जी कभी मेरे लिए भी मक्का का रोटी भेजना है। जरूर मक्का का रोटी जरूर माता जी, जरूर जरूर बना के खिलाऊंगी आपको एकदम। और रागी के रोटी खिलाऊंगी, मक्का के रोटी बना के खिलाऊंगी, जवार के बना के खिलाऊंगी, सब कुछ खिला दूंगी। वैसा समय जब मिलेगा तो सब कुछ खिला दूंगी। यही है प्रेम। हमारे श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं, उसको जोड़ना है। ठीक है, हम लोग को भक्ति में किसी भी चीज को त्याग नहीं करना होता, सब चीज को जोड़ना है। हमारे लाइफ के प्रत्येक स्टेप को, हमारे जीवन के प्रत्येक स्टेप को कृष्ण सेवा में लगाया जा सकता है, प्रत्येक क्षण। जैसे गीता माता जी का एग्जाम्पल दिए कि बाजार जाने वाले थे,
बोले कि आप चले जाओ, मैं नहीं आ रही। जरा सोचिए क्यों? क्योंकि उनको तो पता है कि दोनों जाएंगे फिर भी वही 2 किलो ही सब्जी लेंगे, और 4 लोग जाएंगे फिर भी 2 किलो ही सब्जी लेंगे, और 1 लोग जाने से भी 2 किलो ही सब्जी लेंगे, या किसी नौकर के भेज के भी सब्जी लाने के लिए 2 किलो ही सब्जी आएगा। तो क्या जरूरत है बाबा टाइम पास करके वहां जाने का? बेहतर है थोड़ा हरी कथा सुनो, कृपा लो प्रभु जी का, जो सुबह से लेकर शाम तक मायापुर धाम की मिट्टी धूली में जो भक्ति अर्जन कर रहे, थोड़ा सा कृपा प्राप्त हो, है ना? क्योंकि ये सब तो इंटरनल ट्रांसफर है ना, इंटरनल ट्रांसफरिंग होता है भक्ति। भक्ति के लिए 5 बजे जब आए, 5 बजे जब आए प्रभु जी ड्यूटी से, तो बोले हाँ आज क्लास नहीं है क्या, हाँ, पूछे अच्छा। मुझे। वही तो, यही चीज हम लोगों को करना है हमारे जीवन में। एक गाना गाने को मन करता है, आप लोग गाएंगे? भजन गाएंगे वैष्णवाचार्यों का भजन? आप जी गाइए ना, प्रभु। हम सुनिए। मेरे पीछे पीछे अगर गाएंगे तो हम गाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। ठीक है, हम भजन को निकाल रहे हैं। जीव जागो जीव जागो। अनम्यूट किए हैं माता, दोनों माता हमारे? हम्म। जी प्रभु जी, मेरे तरफ म्यूट, अनम्यूट। ठीक है, तो मैं जैसे गाऊंगा उसी तरह पीछे पीछे आप लोग दोहराना है, ठीक है? इधर देखिए, स्क्रीन में देखिए, मैं जिस सुर में गाऊंगा उसी सुर में आप लोग पीछे पीछे दोहराना। जी जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, जीव जागो जागो जीव जीव जागो, जागो, गौरा गोरा चांद चांद बोले। बोले। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, जीव जागो जागो जीव जागो, जीव जागो, गौरा गोरा चांद चांद बोले। बोले। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, কত নিদ্রা যাও माया पिशाचिर कोले। ऐसा नहीं, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, কত निद्रा जाओ माया अरे पिशाचिर को। কত নিদ্রা যাও মায়া एक साथ होगा, उसके बाद पिशाचिर कोले वो सेकंड वर्ड। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, কত निद्रा कोतुलिका जाओ जागो माया माया। पिशाचिर कोले। बड़ा जीव बड़ा कर दो जागो प्रभु जी, नहीं दिखाई देता। जीव जागो, गोरा चांद बोले, जीव जागो जीव जागो जागो, जीव जागो, चंद गोरा चांद बोले। बोले। भजिब बलिया ऐसे संसार ভিতরে, जिया जीवो बोलिया बोलिया ऐसे संसार भीतरे। ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে, भूलिया भूलिया रोहिले
ले तुमी आवियारे मोरे তোমার লইতে আমি হইনু অবতার তোমার লইতে আমি হইনু অবতার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার জীব জাগো জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে জীব জাগো জাগো জীব জাগো গোরা চন্দ চাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিসাচির কোলে কত নিন্দা যাও মায়া পিশাচি কোলে এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি এনেছি ঔষধি মায়া আসিব লাগি হরি নাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি হরি মহামন্ত্র লও তুমি মাগি ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া জীব জাগো জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে জীব জাগো জাগো জীব জাগো চন্দ গোরা চাঁদ বলে নিদ্রা যাও মায়া পিসাচির কোলে কত নিন্দা যাও মায়া পিশাচি কোলে জীব জাগো জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে জীব জাগো জীব জীব জাগো চন্দ बोले इसका मीनिंग अभी आप लोगों को समझा है। बहुत ही अच्छा भजन, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, भजन अच्छा नहीं, बहुत भजन का मीनिंग भी बहुत सुनिए। भजन का मीनिंग हाँ क्या है, मीनिंग अर्थ क्या है। जी प्रभु जी। महाप्रभु ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी, हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके पिताजी है भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने क्या बोला, महाप्रभु का भाव लेकर कि जीव जागो गोरा चांद बोले। गोरा चांद मतलब चैतन्य महाप्रभु बोले जीव को जागो जागो जागो। क्यों जागो, क्या जागो? बोले कि ये जो कोतो निद्रा जाओ तुम्ही माया पिशाचिरो कोले, मतलब ये जो हम लोग निद्रा, प्रभु बहुत ठंडा लग रहा है, नहीं उठ पा रही हूँ सुबह सुबह, इसीलिए जब नहीं हूँ बहुत सोने का। ये जो निद्रा, ये जो माया, ये जो पिशाची, ये माया पिशाची कोले, कोले मीन्स गोद में। हाँ, हम लोग माया पिशाचिनी की गोद में सो रहे हैं रोज, ठंडे का बहाना देकर, कभी थकान के बहाना देकर हम लोग सो रहे हैं निद्रा में। ठीक है, तो ये क्या है, भक्ति बहिरंगा शक्ति है कि तुम अजीब बलिया ऐसे
संसार भितरे भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भरे। मतलब अब कृष्ण भजन करने के लिए भजिब बोलिया, मतलब भजन करने का एग्रीमेंट, भगवान श्री कृष्ण को गर्भ में एग्रीमेंट करके इस संसार भीतर, संसार में आके तुम भजन करोगे, कृष्ण भजन करोगे, ऐसा बोल के आए थे एग्रीमेंट पेपर साइन करके। लेकिन यहाँ पर आके क्या किया, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भरे। अविद्या मतलब कृष्ण भक्ति को छोड़कर बाकी जो कुछ है इस संसार में, फिल्म देखना, मूवी देखना, सीरियल देखना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, माता पिता का प्यार, ये वो, ये सब क्या है, अविद्या। अविद्या के कारण हम लोग कृष्ण भजन करना भूल गए। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि ठीक है चलिए आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाने के लिए आया। तुम्हार लइते आमी होइनु अवतार, मैं तुमको ले जाने के लिए अवतार लिया। आमी बिना बंधु आर क्या छे तुम्हार, मेरे जैसे बंधु मित्र फ्रेंड इस संसार में कौन है मुझ जैसा? ना आपका माता है, ना आपका पिता है, ना आपका भाई है, ना आपका कोई भी है, एकमात्र मैं ही आपका बंधु हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस धराधाम से भगवत धाम ले जाने के लिए, इस नरक से भगवत धाम ले जाने के लिए आया हूं। एने छियो सोदी माया नासिबार लागी, मैंने एक औषधि लाया है, एक मेडिसिन लाया है। क्या मेडिसिन? जिस मेडिसिन को खाने के बाद तुम्हारा ये जो माया है, अविद्या है, पिशाचिनी, जो हम लोग संसार बंधन से जो जकड़े हुए हैं, वो सबका नाश करेगा। हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी, तुम हरि नाम लो, हरि नाम ही वो औषध मेडिसिन है जिस मेडिसिन को खाने के बाद तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, माया रूपी जो बुखार है। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति विनोद ठाकुर हम सबके चरणों में गिर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे कि हे जीव, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, आपके चरणों में मैं गिर के प्रार्थना कर रहा हूँ। से हरि नाम मंत्र लो लो मांगिया, वो महामंत्र तुम खुद मुझसे मांगो, मैं आपको महामंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि यही वो मेडिसिन है जिसके माध्यम से इस माया से मुक्ति मिलेगा। तो ये था आज का हमारा जीव जागो गोराचांद बोले वाला भजन। प्रभु जी भेज दीजिएगा ना ग्रुप में। ये बाबा रे माता जी वो जो ऐप मैंने शेयर किया था ना, ऐप अच्छा लग रहा है प्रभु जी, आप गा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सुर भी बहुत अच्छे लगता है, मतलब एकदम इतना मेलोडियस। जी। प्रभु जी का वॉइस एकदम मेलोडियस है, स्वीट। चलिए हम भेज देते हैं व्हाट्सएप। बहुत अच्छा, मतलब इतना रस आता है आपके सुर में ना जी, क्या कहें। वो जो ऐप शेयर किया था ना गीता माता जी, वैष्णव सारे गीत हैं। हाँ पूरे हैं उसमें, सभी वैष्णव के गीत हैं उसमें, उस ऐप के अंदर। तो अच्छा लगा, जीव जागो भी है उसी के अंदर। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, इस तरह में रोज एक एक भजन हम लोग गाएंगे रोज। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थोड़ा सा मन दुखी था, भजन सुन के एकदम खुश हो गए, अंदर से बहुत खुशी हो रही है। वो सीरियल के समय अपन भजन गाएंगे। हाँ सीरियल के समय भजन, क्या सीरियल दिखाते हुए भजन गाएंगे। पहले या बाद में? मतलब सीरियल नहीं दिखाना है? पहले भजन, सीरियल के बदले। नहीं सीरियल तो चलेगा ही, क्योंकि हर कोई तो आपके जैसे उन्नत भक्त नहीं है ना। सीरियल भी चलेगा और ये हमारा भजन भी चलेगा।
मुझे तो इधर सीरियल से चलाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीरियल चलाने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं वो सब देखता भी नहीं हूँ। मुझे तो प्रभुपाद का बुक पढ़ना है, उसी में दिन चला जाता है। एक्चुअली हर कोई तो उतना डीपली कनेक्टेड नहीं है ना भक्ति से, इसीलिए उनको थोड़ा स्टोरी फिलोसॉफी दोनों देने के लिए पहले थोड़ा सा झालमुड़ी दे देता हूँ, फिर राइस दाल सब्जी पेट भरता हूँ। पहले झालमुड़ी देता हूँ, बादाम चनाचूर, जिसमें पेट नहीं भरता, जस्ट दिखता है कि खाना तो झालमुड़ी है। वो जो सीरियल जो है ना वो झालमुड़ी है, और ये जो फिलोसॉफी जब डालता हूँ ना वो है आपका दाल भात सब्जी, बड़ा बड़ा बंधा गोभी का सब्जी। ठीक है, तो ठीक है, जब आपने रिक्वेस्ट किया तो हम लोग रोज एक एक भजन गाएंगे। एक एक भजन गाने में क्या 10 मिनट लगेगा, ठीक है? जी प्रभु जी, एक तरफ से थोड़ा सा समय निकाल करके एक भजन नहीं भी। नहीं, समय निकलता है। ये जो हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं ना, मान लीजिए बहुत सारे भक्त लोग प्रश्न करते ही नहीं, तो क्या करना है, जरूरत नहीं है, प्रश्न ना करें। हम लोग वैष्णव कितने सारे हमारे आचार्य जो लोग भजन लिखे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, वो सब रोज एक एक भजन गाएंगे, ठीक है? हमारी गीता माता जी वो सिलेक्ट करेंगे रोज कौन सा भजन गाएंगे, वो देखेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे या गूगल क्रोम में जाके सर्च करेंगे वैष्णव भजन, जो अच्छा होगा, तो सी ऐप वैष्णव की, ठीक है? वो बोलेंगे अरे वो ऐप में कितना है, 100 है, लेकिन ज्यादा थोड़ी है। तो वो चीज रोज गीता माता जी एक सिलेक्ट करेंगे, प्रभु जी आज ये भजन गाना, ठीक है? खुश प्रसन्न। जी प्रभु जी। आपको तो गाना भी नहीं आता है। ठीक है, आपको गाना नहीं आता, पीछे पीछे गाना है, मैं जैसे गाऊंगा। तो चलिए अभी माता जी क्लास देंगे 1 मिनट के अंदर। हाँ, मैं ये डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग जुड़ जाइए, वो यहाँ पर बैठ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वैष्णव नमो नमः। ये बाबा कौन है? विभा माता जी? अंधकार निराकार स्वरूप है क्या? प्रभु जी लेटे हुए तभी ठीक नहीं है इसलिए। ओ, मैं सोचा कि आपका निराकार रूप है। देखो ठीक है, आप कनेक्ट हो जाइए, अभी माता जी क्लास देंगे। हाँ, आ जाइए। जी जी जी।